दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संगम यूनिवर्सिटी। संगम यूनिवर्सिटी राजस्थान में सिचुएटेड है और बीकानेर का नाम मुझे लगता है आप सभी ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बीकानेर के नमकीन का नाम तो ज़रूर सुना होगा, बहुत ही फेमस है वर्ल्ड वाइड। तो ये वहीं सिचुएटेड है, बीकानेर में जगह है अटून, है ना, अतून बोलते हैं। वहाँ पे ये पूरा कैंपस इनका इस्टेब्लिश है, 2012 में इस्टेब्लिश हुआ ये जो यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है राजस्थान की। और अगर आप चाह रहे हैं कि हम यहाँ से कोर्सेज़ कर लें, मतलब अगर आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं बीकानेर या आसपास और चाह रहे हैं कि राजस्थान से हम ये कोर्सेज़ कर लें लॉ से रिलेटेड, हम यहाँ इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे कितना ये आपके लिए वर्थ इट होगा या नहीं होगा। ये फैसला आप आखिर में खुद ही कर पाएंगे, तो आखिर तक वीडियो को देखना है, क्योंकि हम बात इनके कोर्सेज ऑफर्ड जो कर रहे हैं उस पर डिस्कस करेंगे, फीस स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ प्लेसमेंट्स कैसे क्या है। बाकी अगर हम बात करें इनकी फैसिलिटीज़ की, प्रोज कॉन्स, बच्चों के रिव्यू, सारी चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है और उसके बाद फैसला फिर आपका। इसके अलावा अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट जानना चाहते हैं कि हम बताएं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना है और जानकारी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। बाकी दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। संगम यूनिवर्सिटी, संगम यूनिवर्सिटी देखेंगे कैंपस आपको देखने में अच्छा लगेगा। बाकी राजस्थान है तो ये सेमी एरिड रीजन है जहाँ पे गर्मी सर्दी, मतलब दिन में अच्छी खासी गर्मी और रात को अच्छी खासी सर्दी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा अगर यहाँ से आप बिलोंग नहीं करते तो आपको परेशान कर सकता है मौसम। अदरवाइज अगर यहीं आसपास से बिलोंग करते हैं तो इसकी तो आपको हैबिचुअल हो गए, आदत हो गई होगी, ठीक है। बाकी इनका कैंपस बहुत अच्छा देखने में अभी तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे हो सकता है डेवलप करें। तो ये 2012 में स्टैब्लिश हुई थी यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। 40 एकड़ का इनका कैंपस है और BCI अप्रूवल 3 कोर्सेज की आपको ऑफर कर रहे हैं, 70 का कुछ इंटेक है। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट sangamuniversity.ac.in है, जहाँ बाकी के और कोर्सेज की जानकारी भी मिल जाएगी। लॉ के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज की ऑफर कर रहे हैं, है ना। तो आप चाहें तो देख सकते हैं अगर आप और जानना चाह रहे हैं तो। जो हमारे लॉ की ये ऑफर कर रहे हैं कोर्सेज वो 3 कोर्सेज हैं, जिसमें BA LLB ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इसके अलावा LLB 3 ईयर प्रोग्राम है और ये दोनों UG प्रोग्राम कहलाते हैं। साथ ही साथ फिर PG में LLM ये ऑफर आपको कर रहा है, ठीक है भाई। इनके अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर जो ये प्रोवाइड करा रहा है, मतलब बेसिकली जो टोटल फीस ये ले रहे हैं वो आप देखें BA LLB के लिए लगभग 4,06,400 रुपया का खर्चा यहाँ पे आ रहा है। उसके अलावा LLB के लिए लगभग 95,600 रुपये, मतलब लाख रुपया के आसपास मानो। और LLM के लिए 45,400 यानी लगभग 50 के आसपास मानो। तो ठीक है, फीस स्ट्रक्चर कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इसको कम कर सकते थे तो बेहतर रहता 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा है, लेकिन ठीक है। तो ऑल टोटल यहाँ बढ़िया है चीज़ें। आगे हम देखें इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो BA LLB के लिए आपको पता है 12th क्लास में मिनिमम 50% का एग्रीगेशन चाहिए होता है। किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th करी हो, आप एलिजिबल हो जाते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो लॉ के कोर्सेज जो एंट्रेंस एग्जाम है, क्लैट वगैरह, उनको दे सकते हैं, एलेट वगैरह, या फिर CUT के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें LLB की, तो LLB में क्या है कि आपको बैचलर डिग्री लगती है, यानी ग्रेजुएशन आपने की हो किसी भी स्ट्रीम से हो, और उसके लिए भी आपको 50% का एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होते हैं। फिर आप हाँ CUT या फिर क्लैट वगैरह एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। LLM जो है उसके लिए आपको इन दो में से कोई भी आपने ऑप्शन चूज करा हो, यानी इससे पहले UG करी हो, BA LLB या 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स कोई भी, या LLB 3 ईयर, उसमें आपके मिनिमम 50% होने चाहिए और आप भी यहाँ पे एलिजिबल इन कोर्सेज के लिए हो जाते हैं। उससे पहले क्लैट PG या फिर CUT PG वगैरह आप दे सकते हैं और उसके बेसिस पे एडमिशन आपको मिल जाता है। तो ये पूरी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज हैं, यहाँ इनके बेसिस पे एडमिशन आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं इनके प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे नहीं है। देखिए ऑन एन एवरेज तो 3 लाख का ही यहाँ पे बताया हुआ है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और इसके अलावा 10 का हाईएस्ट बताया, मुझे इसमें डाउट है ना, तो एक बार और थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, अदरवाइज इतना नहीं मुझे लगता है, ठीक है। सो देख लेना भैया, ये प्लेसमेंट बहुत अच्छे नहीं बोल सकते हैं हम, लेकिन अगर एक स्टार्ट चाहिए है तो अगर आप इतने में संतुष्ट हैं तो ठीक है आपके लिए। फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करा रहे हैं उनमें हम बात करें तो लाइब्रेरी जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमें रिसोर्सेज मिलेंगे, ज्ञान का भंडार यही मिलेगा, है ना। और इसके अलावा कंप्यूटर लैब्स जो हमें इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब हमारी जो फील्ड है या लीगल जो हमारा फील्ड है उसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं और सारी की सारी चीज़ों पे ही IT इनेबल्ड हो रहे हैं साथ, तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग है, कैफेटेरिया की व्यवस्था है, लड़ाई झगड़े अक्सर पाए जाते हैं, देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इंडोर आउटडोर फैसिलिटीज़ के साथ। इसके अलावा जिम्नेजियम भी है जहाँ पर आप थोड़ा सा अपनी फिटनेस पर ध्यान दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो ये फैसिलिटीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके प्रोज एंड कॉन्स की, तो प्रोज में
अफोर्डेबल एजुकेशन सिस्टम, हाँ ऑब्वियसली बात है, राजस्थान में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो अफोर्डेबल फीस पे काम करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि बहुत लूटने वाला काम हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी, ठीक है, तो उनमें से एक ये भी है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा और बाकी डेवलप्ड फेज में भी हैं बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच के साथ पढ़ाई होती है, एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको देखने को मिलेंगी, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल विकास की बात कर रहे हैं बच्चे के चौमुखी विकास की, और ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। मतलब फोकस उस चीज़ पे किया जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं इस हिसाब से तैयार किया जाए कि आप आगे जो इस फील्ड में है बढ़िया नाम कर पाए। तो ये तो अच्छाइयाँ हैं जो हर कोई कोशिश करता है कि दें, प्रोवाइड करें, लेकिन कितना इफेक्टिव है कि नहीं। कमियों की बात कर ले तो यार सबसे बड़ी चीज़ है कि ये नया इंस्टीट्यूशन है, तो बाकी के और इंस्टीट्यूशन के कंपैरिजन में कोई अभी ज़्यादा ना रेपुटेशन है ना ज़्यादा नोन स्ट्रक्चर है ना। इसके अलावा लिमिटेड स्पेशलाइजेशन आपने देख ली, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है नहीं। साथ में यहाँ पे एलुमनाई नेटवर्क भी बहुत अच्छा नहीं है, धीरे धीरे बढ़ेगा यार, 10 साल का तो हुआ ही है ओवरऑल एक्सपीरियंस। साथ ही साथ रीजनल फोकस है, हाँ आसपास के बच्चे ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो मैंने इसीलिए शुरुआत में बोल दिया आपको कि आप बीकानेर आसपास या राजस्थान से बिलोंग करें तो जाके इसको देख सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन तो बहुत सारे हैं आपको, ठीक है। वेरिएबल रिसोर्सेज और साथ ही साथ यहाँ पे एक्रेडिशन और रिकॉग्निशन की समस्याएं भी देखने को आपको मिल जाती हैं। तो ये कुछ कमियां हैं जिन पे फोकस करना है। प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे नहीं हैं इनके, हाँ तो यही चीज़ें तो हमें देखना है, और क्या देखना भैया, तो इसलिए आप इस पे फोकस ना करें, और भी ऑप्शंस हैं आपके पास। बच्चे के रिव्यू की और बात कर लेते हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं यहाँ का। लिमिटेड स्पेशलाइजेशन जो बच्चे को समझ में आई, हाँ ऑब्वियसली बात है वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नया है इंस्टीट्यूशन, ये भी ठीक है। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि एलुमनाई नेटवर्क भी अभी बहुत अच्छा नहीं है। साथ ही साथ इनके कोलैबोरेशंस वगैरह जो है वो नहीं है, MOUs वगैरह भी उतने नहीं हैं। साथ में NGO वगैरह या फिर गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं, फॉर्म्स वगैरह, उनसे संपर्क भी इतना ज़्यादा नहीं है कि इंटर्नशिप या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले ज़्यादा। तो ये एक थोड़ा कंसर्न हो सकता है। इवॉल्विंग करिकुलम है, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं चीज़ों को जो समय की मांग के हिसाब से, तो बच्चों को कई बार नहीं समझ में आती चीज़ें, जो गड़बड़ हो सकता है इस चीज़ को। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा यहाँ पे फोकस नहीं किया जाता, और फिर आप बात करते कि चौमुखी हम क्या करेंगे, ओवरऑल डेवलप करेंगे बच्चे को, जो आपकी बात को ही काट देता है। तो ये थोड़ी सी कमियाँ बच्चे को लगी हैं जो इसने बताई हैं, और मैंने आपको बता दी। अब फैसला आपका है, कितना वर्थ इट है या नहीं है, आप खुद ही फैसला करें। अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट अगर आपको जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना है, दोस्तों भी शेयर कर देना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। अगर कुछ डाउट बचता है तो नीचे कमेंट करिए ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके, और ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.